क्या आपको पाइल्स की समस्या रहती है? आप बहुत दिनों से इलाज कर रहे लेकिन फिर भी आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, जिसे हम आम भाषा में बवासीर के नाम से भी जानते हैं। पाइल्स होने का दोस्तों सबसे बड़ा कारण होता है लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहना, यानी कि आपको अगर कब्ज की समस्या ज्यादा दिन तक है तो आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला हो सकता है। हम ये नहीं समझ पाते कि क्या कारण है हमें पाइल्स हो जाती है। कई बार तो पेशेंट बताता है कि मैंने अभी 1 साल पहले 2 साल पहले सर्जरी कराई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे दोबारा से पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण होता है लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहना, यानी कि अगर आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, आप मिर्च मसालों का ज्यादा सेवन करते हैं, आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, आप ड्रिंक ज्यादा करते हैं, या आपकी ट्रेवलिंग ज्यादा रहती है जिसके कारण से आपकी नींद प्रभावित रहती है, या आपकी जॉब इस प्रकार की है जिसमें आपको रात भर जागना पड़ता है और आपकी नींद पूरी नहीं होती, जिसके कारण से आपका पेट खराब हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो जाता है और आपको पाइल्स की समस्या हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने रूटीन को ठीक कर लेना चाहिए। आपकी जो बुरी हैबिट है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। यानी कि जैसे हमें रात को देर तक जागने की आदत है, हमें सुबह देर से उठने की आदत है, हम देर रात से खाना खाते हैं, हम लंच को मिस कर देते हैं, यानी कि काफी या तो खाते ही नहीं है या देर से खाते हैं, सुबह हम नाश्ता करते नहीं क्योंकि हम उठते ही देर से हैं, हम पानी बहुत कम पीते हैं, हम स्पाइसी फास्ट फूड यानी कि मैदा से बने प्रोडक्ट हम ज्यादा लेते हैं, पिज्जा बर्गर चाउमीन नूडल्स ये हमें ज्यादा पसंद है, जिसके कारण से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो जाता है और हमें पाइल्स हो जाती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और टेस्ट करते हैं और कहा जाता है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। और सर्जरी ऐसा नहीं कि सर्जरी करा ली आप परमानेंट ठीक हो गए। बहुत से लोग ऐसे बताया उन्होंने कि मेरी तो 1 बार 2 बार सर्जरी हो गई है फिर भी मुझे पाइल्स रहता है। तो सबसे अच्छा है कि आप अपने रूटीन को ठीक कर लें, आप परहेज करें, आप सावधानी रखें। अब बात आती है कि हमें क्या परहेज करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें मिर्च मसाले, मैदा, चिकनाई, फास्ट फूड, नूडल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ये हमें नहीं लेने चाहिए। हमें घर का सात्विक भोजन लेना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स आप लें, फ्रूट्स लें, सैलेड लें, ये सब चीज आप लें और समय का विशेष ध्यान रखें। आप सुबह समय से नाश्ता करें, लंच आप टाइम से करें, रात को डिनर आप समय से करें। नींद प्रॉपर लें, यानी कि 10:30 बजे 11 बजे तक आप सो जाएं, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाएं और कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर है तो ही आपको पाइल्स होगी। अगर आपको पाइल्स है तो जरा आप ये सोचकर देखो क्या आपका पेट ठीक रहता है, तो 99.9% लोगों का जवाब होगा कि नहीं, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता ही है, इसी कारण से उनको पाइल्स हुआ है। ऐसे लोगों को अपनी डाइट में फाइबर ज्यादा लेना चाहिए, पानी 10 से 12 गिलास अवश्य पीना चाहिए। आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, आप इसबगोल ले सकते हैं, और जो समय के अनुसार यानी कि मौसम के अनुसार जो फ्रूट्स सब्जियां आती हैं, जिस प्रदेश में आप रहते हैं जो वहां मिलती है उस समय पर, उसका आपको निरंतर सेवन करना चाहिए। चाय कॉफी को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा आदत है, हैबिट हो चुकी है, आप रह नहीं सकते, तो कोशिश करें कि 1 बार ज्यादा से ज्यादा 2 बार, और उसकी क्वांटिटी भी आप कम कर दें, और उसमें चाय की पत्ती आप कम यूज करें, उसको बॉयल कम करें, या आप हो सके पॉसिबल तो ग्रीन टी आप ले सकते हैं। और अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो आप लगातार ज्यादा देर ना बैठे। बहुत से लोगों को आज हमने देखा है कि जब वो मोशन पास करने के लिए जाते हैं टॉयलेट में तो न्यूज़पेपर और फोन लेकर जाते हैं। जरा आप कल्पना करो क्या वो न्यूज़पेपर या फोन पर बात करने की जगह है, और इस कारण से वो काफी देर तक वहां बैठे रहते हैं, जिसके कारण से उनको एनस पर एक प्रेशर क्रिएट होता है और उनको वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप मोशन पास करने गए हैं, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पर भी आपको ज्यादा देर नहीं बैठना, और दूसरी मुख्य बात, आपको मोशन पास करने में प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कि आपको नहीं आया तो आप वहां से वापस आ जाइए, थोड़ी देर बाद लगेगा प्रेशर आया तो आप दोबारा जा सकते हैं। मोशन में प्रेशर लगाने की आप गलती ना करें, नहीं तो कई बार देखा जाता है कि वो पार्ट्स भी बाहर आ जाता है और आपको हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये दिक्कत हुई है तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अपने कारण को ठीक करने,
अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव कर लाए। साथ में एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं सिखाऊंगा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं हम पाइल्स का ट्रीटमेंट। पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। दोस्तों, ये प्रॉब्लम जिसको होती है उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। यानी कि ये प्रॉब्लम एक एसिडिक प्रॉब्लम है, बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो पाइल्स हो जाती है। उसके लिए ये पॉइंट हम जो दे रहे हैं इसका नाम ही एसिड पॉइंट है। करने का तरीका, पेशेंट की राइट थाई पर इस तरीके से लिटाना है, एक तकिया सिर के नीचे, एक तकिया पैर के नीचे। उसके बाद हमें पैर पर इस प्रकार से चलना है बारी बारी से। ऐसा लगभग हम 6 बार कर सकते हैं, पास पास पॉइंट बनाना। उसके बाद इस प्रकार से रबिंग। फिर पेशेंट को उल्टा लेटा, पेशेंट को इस प्रकार से उल्टा लेटाना है और फिर बटक्स पे हमें ये ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि जब पाइल्स होती है तो जो एनस वाला पार्ट्स है, वहां की जो नर्व्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और कई बार स्वेलिंग भी हो जाती है। तो उसको हम इस ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों एड़ी रखी, हल्का सा जल, फिर ऊपर, फिर और ऊपर, यानी कि 3 पॉइंट बनाने। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसा 3 से 4 बार करना है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट पाइल्स की प्रॉब्लम के माध्यम से जाना पाइल्स होने के क्या कारण होते हैं, कैसे लक्षण हमको नजर आते हैं, रूटीन में हम क्या गलतियां करते हैं जो पाइल्स की समस्या हमारी ठीक नहीं हो रही होती। जो ट्रीटमेंट मैंने बताया ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करें, जो प्रिकॉशन मैंने आपको बताया ये आप रेगुलर बेसिस पर लें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।